रिजल्ट क्या होगा, किस तरफ जाएंगे, ये तो साफ नहीं हो रहा था। लेकिन जब एग्जिट पोल आया तो ये साफ हुआ कि थोड़ा तो ये जेडीयू की महागठबंधन जीतने का मौका तो दिख रहा था। लेकिन अब जो सवेरे हमने देखा तो पूरा वो पलट गया था। ऐसे लगा कि बीजेपी जीत कर आ रहा था और उसका 140 ऐसा सीट जीत कर वो सरकार बनाएंगे। ऐसे ही बात सारे टीवी चैनल्स भी बता रहे थे। लेकिन अब तो माहौल बदल गया। मुझे ऐसे लगता है कि आखिर तक थोड़ा बदलाव तो रहेंगे, लेकिन अभी माहौल देखने के बाद महागठबंधन जीत कर आएंगे। जैसा एग्जिट पोल्स बताए वही रिजल्ट अब साफ नजर में आ रहा है। शफीक साहब, अगर जो हालात, जो शुरुआती रुझान जो देखने को मिल रहे हैं, अच्छा बड़ा फर्क है 92 पे जहां आगे चल रहा है जो इंडिया अलायंस, वही जो महागठबंधन है वो 132 सीटों पर आगे। एक अच्छा फर्क कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान में दिख रहा है। अगर ऐसे ही नतीजे आते हैं तो क्या मरकज के पे जहां पे बीजेपी का कब्जा है, जहां पे एनडीए की सरकार है, तो क्या उस पर, उसके काम पर भी इसका असर पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल असर पड़ेगा। देखिए, आप बाहर असम के इलेक्शन होते ही, डेट खत्म होते ही आप देखिए टैक्सेस बढ़ा दिए गए। तो बीजेपी की कुछ ना कुछ पॉलिसी थी जो, और जिस बात जो सबका साथ सबका विकास जो बात थी, एक साल में हर जगह फेल नजर आते हैं। तो अब ये हो सकता है कि इलेक्शन के बाद में वो उनके लिए भी कुछ रास्ता खुलेगा और कोशिश करेंगे कि कुछ नए तरह से जाए। क्योंकि ये इलेक्शन में हम देखते हैं कि पहला जो दौर था उसमें हम देखते हैं कि विकास की बात कुछ हद तक होती रही, और लेकिन उसके बाद के जो भी क्या तो आपके जो दौर चले उसमें कहीं ना कहीं बीफ का मसला आ गया, कहीं और दूसरे मसाइल आते गए, और कहीं ये कहा गया कि पाकिस्तान में पटाखे छोड़े गए जाएंगे, बीजेपी हारेगी। तो ऐसे मसाइल उठाया गया, और मैं समझता हूँ कि मसाइल की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है। आप देखिए, जब पूरे रिजल्ट निकलेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि जो बीजेपी को अपनी पॉलिसी बदलनी होगी। होता है कि उनके मिनिस्टर्स दूसरे लोग बयान देते हैं तो वो आखिरी में ये कहते हैं कि नहीं, पार्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन शफीक साहब, सिर्फ एक रियासत में अगर चुनाव पार्टी हार जाती है तो कितना असर पड़ता है? चूंकि हम लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट्री इंतखाब के बाद जो असेंबली इंतखाबात हुए दूसरी रियासतों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा के हो, जम्मू कश्मीर में के हो, जहां बीजेपी की कोई साख नहीं थी, जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों में वो सरकार बनाने में कामयाब हुए। तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ एक और दो रियासत में जो है सीट अगर लूज करती है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, देखिए कि दूसरी रियासतों की तो बात अलग है, लेकिन फिर भी याद है कि यूपी है, बिहार है, और ये दो रियासतों का हिंदुस्तान की सियासत पे हर वक्त असर हुआ है। यहाँ की सियासत का बराबर सारे हिंदुस्तान पर असर हुआ है, और आगे भी हो सकता है कि इस जमाने में आंध्र प्रदेश की भी यही हालत थी। इन मौजूदा सिचुएशन में इसके बाद फिर यूपी के इलेक्शन है, तो आप देखते हैं कि बिहार के इलेक्शन का असर यूपी के इलेक्शन पर भी बराबर पड़ेगा। राम साहब, आपको क्या लगता है, क्या जो बिहार के चुनाव, जो शुरुआती रुझान है, जिस तरीके से जेडीयू आगे बढ़ रही है और तकरीबन कहा जाए कि 37 और 38 जायद सीटों पर वो शुरुआती रुझान में आगे है इंडिया अलायंस से, अगर इसी तरह के रिजल्ट और नतीजे आते हैं तो मरकज में जो सरकार चला रहे हैं, केंद्र में जो सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी, उस पर, उसके कामकाज पर कितना असर पड़ेगा? क्या उस पर भी टिप्पणी करना लोग शुरू कर देंगे? बहुत असर है, क्योंकि ये पूरी बिहार इलेक्शन में तो पूरी ताकत से बीजेपी ने ये जीतने का कोशिश किया। वहाँ की पार्टी की प्रेसिडेंट पूरी उन्हें बिहार में रहकर पूरा कैंपेन चलाए थे। हमारे साथ बिहार के सीनियर सहाफी डॉक्टर नरेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी नरेंद्र साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?